गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुधांशु सिंह। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल द इंटेलिट्यूब एकेडमी में। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर। इसका इंट्रोडक्शन कंटेंट जिसमें हमने डिस्कस किया क्या क्या चैप्टर हम लोग क्लास 9 में पढ़ेंगे, उसके ऊपर एक वीडियो बन चुकी है जिसको आप लोग जाकर के देख सकते हैं। कौन कौन से चैप्टर आपके क्लास 9 में अवेलेबल है वो आप उसमें देख पाएंगे। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर को एक एक करके बढ़िया से अच्छे से बिना किसी टॉपिक को मिस किए हुए हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। जो चैप्टर होंगे वो कई वीडियोस पे डिवाइडेड रहेंगे, मतलब एक वीडियो पे पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाया जाएगा, कई सारे वीडियो रहेंगे, थोड़े थोड़े टॉपिक को पढ़ाया जाएगा जिससे आप लोग भी बोर ना हो और अच्छे से पढ़ सके, है ना। तो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मतलब है नंबर्स को किस सिस्टम में, किस वे में, किस तरह अरेंज किया जाता है, उस सब के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। अच्छा, पहले के जो क्लासेस हैं, क्लास 8 है, क्लास 9 है, क्लास 6 7, इन सब में आपने नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ली होगी, है ना, पढ़ा होगा। और एक चीज और है, ये जो बना हुआ है यहाँ पे एक लाइन, इस लाइन को कहते हैं नंबर लाइन, है ना। मैथमेटिक्स में इस तरह की लाइन आपने देखी होगी जिसे हम लोग नंबर लाइन बोलते हैं। आपने इसको, इसमें नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और कैसे रखा जाता है, अरेंज किया जाता है, वो तो पढ़ रखा होगा। जानते होंगे कि नंबर लाइन में नंबर्स को कैसे अरेंज करते हैं, है ना। हम लोग पढ़ते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं, जानते हैं। अगर जो बच्चे जानते हैं वो एक बार उनका रिवीजन हो जाएगा, जो नहीं जानते हैं उनको पता चल जाएगा कि ये नंबर लाइन क्या है और इसमें से क्या होता है। देखो, नंबर्स को कैसे अरेंज करना है वो स्टार्ट होता है नंबर लाइन से, ठीक है। अब नंबर लाइन का जो मिड पॉइंट होता है बीच में, वहां पे क्या होता है, हम लोग स्टार्ट करते हैं जीरो से, सेंटर पे जीरो रहेगा, ठीक है। अब जीरो से स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन पे। पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब आगे की ओर। अच्छा, हमारी जो राइट हैंड साइड होती है ये पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है ये क्या होती है, निगेटिव डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन का मतलब दिशा, और पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव नंबर्स होंगे, निगेटिव डायरेक्शन में निगेटिव नंबर्स होंगे। +1 +2 +3 +4 +5, ये सारे नंबर क्या है, पॉजिटिव नंबर है। -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे करते करते जितना भी आगे चलते जाएंगे वो सारे नंबर्स क्या है, निगेटिव नंबर्स है। अब हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा आया 1, इधर आया 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ऐसे इंफिनिटी तक ये बढ़ता चला जाएगा। अब ये बताइए, अगर आप 1 से यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 से चलना स्टार्ट कर रहे हैं पूरा, तो आप कहां तक के नंबर को देख पा रहे होते हैं, कितने नंबर्स को आप देख सकते हैं। तो आप लोग कहेंगे इनफाइनाइट नंबर्स को आप लोग देख सकते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ पे क्या है, ये एरो दिखा रही है कि इनफाइनाइट बढ़ता चला जा रहा है, चला जा रहा है, रुक नहीं रहा है ना। तो ये सारे नंबर्स जो मैंने रेड से मार्क किए हैं, ये सारे नंबर्स हमारे क्या है, पॉजिटिव नंबर्स है, ठीक। इनको हम कहते हैं पॉजिटिव नंबर्स। अच्छा, इसमें किसी बच्चों को दिक्कत होगी थोड़ा, मैं पूरा लिख देता हूँ, पॉजिटिव नंबर, ठीक है। ये पॉजिटिव नंबर्स है, ये सारे नंबर्स क्या है, पॉजिटिव नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर है वो पॉजिटिव नंबर है। और इन्हीं नंबर्स को हम लोग नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर अगर आप लोग को नहीं पता है तो नेचुरल नंबर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। नेचुरल नंबर्स के बारे में आप लोग को फाइंड करना है, मैं बता दे रहा हूँ। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। तो 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक के जितने नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, 1 2 3 4, ऐसे ऐसे करते जितने नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स। तो इन नंबर्स को मैं क्या बोल सकता हूँ, ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर क्या है, नेचुरल नंबर्स। ये सारे नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर्स के अंदर आते। अब यहाँ पे जीरो है, अगर मैं इस नेचुरल नंबर पे जीरो को इंक्लूड कर दूं, जीरो को भी मैंने क्या किया, इंक्लूड कर दिया, तो जीरो के साथ जितने आगे तक के नंबर्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, होल नंबर्स। दो टर्म आपको समझना है। होल नंबर क्या है, देखो, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या है। अगर आपके पास नेचुरल नंबर है उसमें जीरो इंक्लूड नहीं है तो नेचुरल नंबर पूर्ण नहीं है, कंप्लीट नहीं है। तो पूर्ण संख्याएं क्या है, जो जीरो के साथ नेचुरल नंबर को हम ऐड करते हैं, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बढ़ते जाए इनफाइनाइट तक, तो वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, होल नंबर, ठीक है। तो दूसरा यहाँ टर्म आता है हमारा
होल नंबर का। होल नंबर्स क्या है? 1 0 1 2 3 4 ऐसे करते हुए जितने नंबर्स होंगे क्या होंगे? वो होल नंबर्स। ठीक, अब हम लोग यहाँ इनफाइनाइट तक पहुंच चुके हैं। हम क्या करेंगे? वापस आ जाएंगे जीरो पे। जीरो पे वापस आ रहे हैं। अब जीरो से लेफ्ट हैंड साइड हम लोग बढ़ना स्टार्ट करेंगे। जब लेफ्ट हैंड साइड बढ़ना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे कुछ टर्म्स आएंगे जिनको हम क्या बोलेंगे? निगेटिव नंबर्स, जिनको हम लोग निगेटिव नंबर्स के नाम से जानेंगे। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10 ऐसे करते करते कहां तक? इनफाइनाइट तक। ठीक, ये सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? निगेटिव नंबर्स कहलाते हैं। ठीक, तो ये सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? निगेटिव नंबर्स। जीरो से लेफ्ट हैंड साइड जितने नंबर्स होंगे इनको हम क्या कहेंगे? निगेटिव नंबर्स। जीरो से लेफ्ट हैंड साइड जितने भी नंबर्स होंगे इनको क्या कहा जाएगा? इनको कहा जाएगा निगेटिव नंबर्स। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? होल नंबर समझ में आया, नेचुरल नंबर समझ में आया, होल नंबर समझ में आया, पॉजिटिव नंबर समझ में आया, उसके बाद निगेटिव नंबर समझ में आया। अब मैं बात करूंगा इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या होते हैं? ठीक, तो देखिए, निगेटिव नंबर, जीरो और पॉजिटिव नंबर, इन सबको अगर ऐड कर दिया जाए तो ये क्या नंबर कहला रहे हैं? ये इंटीजर्स कहला रहे हैं। मतलब क्या? देखिए, तीन चीज समझिएगा। तीसरा आ रहा है हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स में देखो तीन चीजें हैं। निगेटिव नंबर्स, जीरो एंड नेचुरल नंबर्स। निगेटिव नंबर, जीरो और नेचुरल नंबर, अगर इन तीनों नंबर्स को ऐड कर दिया जा रहा है तो इनका जो कलेक्शन बन रहा है वो क्या बन रहा है? वो हमें इंटीजर दे रहा है। बात समझ में आई? इंटीजर को एक तरह से और बोल सकते हैं, इंटीजर्स को हम बोल सकते हैं निगेटिव नंबर एंड होल नंबर। निगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर्स। देखो, कलेक्शन ऑफ निगेटिव नंबर एंड होल नंबर इज नोन एज इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स देखिए, इंटीजर्स क्या है? माइनस इंफिनिटी से लेकर के सारे माइनस, सारे निगेटिव नंबर्स, उसके बाद जीरो, फिर उसके बाद पॉजिटिव नंबर्स, ये सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स। ये सबका कलेक्शन जो होता है वो क्या कहलाता है? इंटीजर कहलाता है। तो कलेक्शन ऑफ निगेटिव नंबर, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स इज नोन एज इंटीजर। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? इंटीजर्स क्या होता है? कलेक्शन ऑफ निगेटिव नंबर एंड होल नंबर। देखो, जीरो से लेकर के इंफिनिटी तक, पॉजिटिव इंफिनिटी तक जो नंबर होंगे उनको हम होल नंबर बोल सकते हैं। तो निगेटिव नंबर एंड होल नंबर का कलेक्शन इंटीजर है। दूसरा क्या हो सकता है? निगेटिव नंबर, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर का जो कलेक्शन है वो भी इंटीजर है। तीसरा क्या बोल सकते हैं? कलेक्शन ऑफ निगेटिव नंबर, जीरो एंड नेचुरल नंबर्स। तो तीन डिफिनेशन है, जो आपको पसंद है वो करिए। बस समझना ये है कि इंटीजर्स क्या होते हैं? माइनस इंफिनिटी से लेकर के जितने भी निगेटिव नंबर्स हैं सारे, उसके बाद जीरो, फिर वन से लेकर के पॉजिटिव इंफिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं, ये सारे नंबर्स का कलेक्शन जो होता है वो क्या कहलाता है? ये कहलाता है हमारा इंटीजर्स। यहां तक अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जिनको जिनको समझ में आया तुरंत लाइक करिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, कुछ पॉइंट्स मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, आप मुझे बताइएगा कि क्या ये बात सही है कि नहीं सही। ठीक है, अगर आप इस नंबर लाइन को देखेंगे तो इस नंबर लाइन पे आपको निगेटिव इंफिनिटी से लेकर के -1 तक के सारे नंबर्स, निगेटिव नंबर्स दिख रहे हैं। जीरो दिख रहा है, ये क्या है? ये हमारा जीरो है। उसके बाद पॉजिटिव नंबर्स भी हमें दिख रहा है। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना तो निगेटिव होता है। ठीक, इसके बारे में आप जान लीजिए कि जीरो ना तो पॉजिटिव नंबर होता है ना निगेटिव नंबर होता है, जीरो है हमारा। ठीक, तो निगेटिव नंबर, जीरो और पॉजिटिव नंबर, इन तीनों का कलेक्शन क्या कहलाता है? इंटीजर कहलाता है। अब मुझे ये बताइए कि क्या कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो इस नंबर लाइन पे मिसिंग है? देखिए, जीरो भी आ गया, पॉजिटिव नंबर्स भी आ गए, निगेटिव नंबर्स भी आ गए। इन नंबर लाइन पे किस तरह के नंबर्स, किस टाइप के नंबर्स मिसिंग है? ठीक, 2 मिनट सोचिए फिर बताइए। देखिए, सोच लिया होगा, वीडियो पॉज करके आप पूछ सकते हैं।
मैं बताता हूँ आपको। देखिए कुछ फ्रैक्शंस होते हैं, अगर फ्रैक्शन की बात की जाए तो फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे हमारे नंबर जो 1/, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में जो दिए होते हैं, ये नंबर क्या कहलाते हैं, फ्रैक्शन कहलाते हैं। 3/2 है ना, 5/8, 9/10, -10/13, ऐसे सारे नंबर्स, ये सारे नंबर देखिए, क्या आपको इस तरह के नंबर्स इस नंबर लाइन पे दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। अगर नहीं दिख रहे हैं तो क्या करा जाएगा, देखिए अगर मैं क्या करूं, जैसे 1/2 है तो 1/2 का मतलब क्या है, 0.5, तो 0.5 हमारा कहाँ आएगा, ये कहीं यहाँ पे आएगा, मतलब 0 और 1 के बीच में कहीं आएगा, है ना। 3/2, 3/2 मतलब 3 का हाफ, 3 का हाफ हमारा 3/2 कहाँ आएगा, 1.5, मतलब 1.51 और 2 के बीच में। बस समझ में आई। तो ये जो नंबर्स हैं जो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टर्म्स में रिप्रेजेंट होते हैं, इनको हम लोग नंबर लाइन पे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सभी नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये नंबर देखिए इस नंबर लाइन पे, इंटीजर वाली नंबर लाइन पे मिसिंग है। तो अगर क्या करें कि इस इंटीजर की नंबर लाइन पे हम इन नंबर्स को भी ऐड कर दें, अगर ऐड कर दें तो ये जो नंबर्स बन जाएंगे वो नंबर क्या बन जाएंगे, रेशनल नंबर बन जाएंगे। ठीक, क्या बन जाएंगे, रेशनल नंबर। क्या बन जाएंगे, रेशनल नंबर। मतलब सारे इंटीजर्स के बीच में रेशनल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स भी हमारे रेशनल नंबर होते हैं। अब इसको बताने के लिए मुझे थोड़ा सा आपको रेशनल नंबर की डिफिनेशन बतानी पड़ेगी। ठीक, हाँ, एक चीज थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ, नेचुरल नंबर्स को हम लोग एन से डिनोट करते हैं, होल नंबर को हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, इंटीजर्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इंटीजर्स को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, इंटीजर्स हमारे जेड से डिनोट किए जाते हैं, रेशनल नंबर हमारे क्यू से डिनोट किए जाते हैं। ठीक, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं रेशनल नंबर्स की डिफिनीशन लिखने जा रहा हूं। रेशनल नंबर क्या होते हैं, पहले डिफिनीशन में लिख रहा हूं, उसको आप लोगों को क्या करना है, एक बार रीड करना है, उसके बाद एक एक करके छोटे छोटे स्टेप्स में बताऊंगा कि इसको कितने में ब्रेक करना है। इस डिफिनीशन को हम लोग 2-3 पार्ट में ब्रेक करेंगे, फिर मैं बात करूंगा कि कैसे रेशनल नंबर को आइडेंटिफाई करना है। ये सारी चीजें आपको खुद से करनी रहेंगी। अभी पहले तो आप लोग रेशनल नंबर की डिफिनीशन समझिए। हाँ, रेशनल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं क्यू से, है ना। रेशनल का मतलब होता है, रेशनल का जो मतलब होता है वो आया है हमारा टर्म रेशियो से, रेशियो से। रेशियो आप लोग पढ़े हुए हैं, अगर 5/3 लिखा हुआ है तो 5/3 को हम लोग 5:3 लिख सकते हैं, है ना। तो ये 5/3 एक तरह का रेशनल नंबर है और 5:3 हम इसको लिख सकते हैं। तो ये टर्म जो आया रेशनल, वो आया रेशियो से। ठीक, और बात करते हैं क्या कहते हैं इसकी डिफिनीशन की। तो डिफिनीशन क्या हो सकती है इसकी, ए नंबर is called a rational number. A number is called rational number if it can be written in the form of P upon Q. P upon Q के फॉर्म में अगर लिखा जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर। वेयर P and Q are integers and Q does not equal to 0। ठीक है, ये बात आप समझिए। इस डिफिनीशन को एक बार पढ़िए, तुरंत पढ़िए, फिर उसके बाद इसके एग्जांपल्स पे बात करेंगे और इसको कैसे कितने पार्ट्स पे डिवाइड करना है इसके बारे में भी बात करेंगे। ए नंबर इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। हाँ,
अब मैं एक नंबर ले रहा हूँ इंटीजर से, ठीक है, ये हमारी नंबर लाइन किस चीज की है, इंटीजर की है। इसमें से मैं एक नंबर लेता हूँ, मैं लेता हूँ -25। -25 को अब आप, ये एक नंबर है, इसको आप देखिएगा, ठीक है, इस नंबर को देखिएगा। पहली लाइन पढ़ते हैं, ए नंबर इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ये नंबर रेशनल नंबर कहलाएगा कब, इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। पहला पार्ट है इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, अगर ये नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके तब। कैन बी का मतलब लिखा जा सके तब। तो क्या हम -25 को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो देख के तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं लिख सकते हैं, लेकिन -25/1, इसकी जो वैल्यू है ये -25 के बराबर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो नंबर लिखा गया, ये क्या पी बाई क्यू के फॉर्म में है? बिल्कुल है, कहेंगे पी, क्यों? इसमें पी की वैल्यू कितनी है, -25, क्यू की वैल्यू कितनी है, 1 है, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख गया। तो पहला हमारा पार्ट जो था कि कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ये हमारा सेटिस्फाई हो गया, ठीक। दूसरा बात क्या कह रहा है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, पी और क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। तो पी हमारा -25 है, क्यू क्या है, 1 है। -25 निगेटिव नंबर्स इंटीजर होते हैं, है। क्यू 1 है, तो 1 भी हमारा इंटीजर होता है। तो पी और क्यू दोनों इंटीजर्स हैं, दूसरी बात भी सेटिस्फाई हो गई। एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, तो क्यू क्या है हमारा 1, जो कि 1 के बराबर है, और ये 0 के बराबर नहीं है ना, इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं है। तो तीसरी कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो गई। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा 25 रेशनल नंबर है, -25 रेशनल नंबर है। दूसरा नंबर लेते हैं, ये -25 था, दूसरा नंबर हम ले लेते हैं, सपोज ये निगेटिव का लिए हमने 10 ले लिया। 10 जो नंबर है, क्या 10 को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो अब ज्यादातर बच्चे बोलेंगे कि हाँ लिख सकते हैं। क्या हो सकता है, 10 को हम 10/1 लिख सकते हैं, है ना, 10 को हम 10/1 लिख सकते हैं। p की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 10 के इक्वल है। q की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 के इक्वल है। p और q देखो, p और q के p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया। p की वैल्यू 10 है, q की वैल्यू 1 है। p की वैल्यू, p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, 10 और 1 दोनों इंटीजर हैं। तीसरी बात क्या है, q डज नॉट इक्वल टू 0, तो q 0 के बराबर नहीं है, q 1 के बराबर है, ठीक। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, मतलब 10 क्या है, यहाँ पे रेशनल नंबर है, ठीक, ये रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर को आप समझ गए कितने, 3 पार्ट में डिवाइड करना। एक क्या है कि इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए, दूसरा क्या है पी और क्यू इंटीजर्स होने चाहिए, और तीसरा क्या है क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन किसी नंबर पे सेटिस्फाई हो सकती है तो वो नंबर क्या है, रेशनल नंबर है। यहाँ तक अगर क्लियर है तो बताइए। एक चीज और, अब नई चीज एक टर्म समझिए, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। बट ऑल numbers are not integers। सारे नंबर्स, सारे रेशनल इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, बट सारे रेशनल नंबर इंटीजर्स नहीं होते। इस बात को अगर आपको प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए, सारे इंटीजर रेशनल नंबर है, मतलब अगर हम किसी भी इंटीजर को ले लिया तो उसको हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं। जैसे कोई भी इंटीजर लेना है तो मैं लूंगा 1, क्या 1 रेशनल नंबर है, कैसे, 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, और 1/1 क्या है हमारा, p अपॉन q के फॉर्म में है, जहां p की वैल्यू 1 है, q की वैल्यू 1 है, q की वैल्यू दोनों इंटीजर है, q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। तीनों कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो रही, तो 1 क्या है, रेशनल नंबर है। ये बात समझ आई। एक बात और बताता हूँ, जीरो, जीरो हमारा इंटीजर है, क्या जीरो रेशनल नंबर भी है, तो जीरो को हम लेते हैं। पहली कंडीशन क्या प्रूफ होनी चाहिए कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके, तो जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं, ठीक, जीरो को 0/1 लिख सकते हैं, जहां पे p की वैल्यू 0 के बराबर है, q की वैल्यू 1 के बराबर है,
P 0 है, Q 1 है, 0 और 1 दोनों इंटीजर हैं, Q 0 के बराबर नहीं है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, मतलब 0 क्या है, रेशनल नंबर है। बात समझ में आई? यहां तक समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक और टॉपिक लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट का मतलब इक्वल, मतलब लगभग लगभग एक, उसी के बराबर, है ना, इसी के बराबर अगर कोई चीज है तो हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट चीजें। दो चीजें अगर समान है तो क्या बोलेंगे कि वो इक्विवेलेंट है। हाँ, अच्छा आपको लग रहा होगा बार बार मैं इधर क्या देख रहा हूँ, तो बता दूं इधर मेरा कंटेंट रखा हुआ है कि मुझे एक के बाद एक क्या पढ़ाना है, टॉपिक्स की लिस्ट है, मतलब जिससे कि मैं कभी आगे पीछे ना चला जाऊँ, कोई टॉपिक पहले ना पढ़ा दूं, दूसरा टॉपिक बाद में ना पढ़ाऊँ। इससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए कोई हार्ड टॉपिक, कोई बाद में आने वाला टॉपिक मैंने पहले पढ़ा दिया तो आपको कंफ्यूजन होगी, है ना। तो लिस्ट रखी हुई है, बस और कुछ नहीं है। बात करेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर की, तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है, मतलब ऐसा रेशनल नंबर, ऐसे रेशनल नंबर्स, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर नहीं, रेशनल नंबर्स होगा कई सारे ऐसे रेशनल नंबर्स जिनकी वैल्यू सेम हो, जिनकी वैल्यू सेम हो, वो क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इसके एग्जांपल के थ्रू मैं समझाऊंगा, जैसे 1/2, तो 1/2 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होगा, 2/4, 3/6, 4/8, 5/10, 6/12, 7/14, 8/16, 9/18, 10/20, है ना, 11/22। ऐसे चाहे आप जितने चले जाएंगे, इन सारे नंबर्स को इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बोला जाता है। इक्विवेलेंट का मतलब अब आपको शायद समझ में आ रहा हो कि जिनकी वैल्यू सेम है, मतलब कैसे, हमारा जो सिंपलेस्ट फॉर्म है कि इन सभी फ्रैक्शन का, वो क्या है, 1/2। कैसे कैसे पता, अगर इसको हम 11 से डिवाइड करें तो 11 1 11, 11 2 22, इसको 10 से डिवाइड करें, 10 1 10, 10 2 20, 9 से डिवाइड करें, 9 1 9, मतलब किसी को भी हम डिवाइड करते हैं तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म आता है, कितना आता है, 1/2। क्या जो बेसिक इनकी वैल्यू है, सबसे सिंपल वैल्यू है, वो चेंज हुई किसी भी नंबर की, किसी भी फ्रैक्शन की, किसी भी रेशनल नंबर की, किसी भी रेशनल नंबर, किसी भी फ्रैक्शन की जो बेसिक सिंपलेस्ट वैल्यू है वो 1/2 है, क्या वो कहीं पे चेंज हुई? अगर हम 11/22 ले रहे हैं, या हम 50/100 ले रहे हैं, है ना, ये ले रहे हैं, 500/1000 ले रहे हैं, क्या इनकी वैल्यू कहीं चेंज हो रही है? तो वैल्यू चेंज नहीं हो रही। अगर वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, देखिए इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 ही आएगा, है ना। तो अगर सिंपलेस्ट वैल्यू नहीं चेंज हो रही है तो इस तरह के जितने भी फ्रैक्शंस होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, जिनका सिंपलेस्ट फॉर्म चेंज नहीं होता, वो क्या होते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। अगर मैंने कह दिया आपको कि 3/2 का इक्विवेलेंट दो रेशनल नंबर और निकालिए, तो आपको क्या करना है, किसी भी इंटीजर से, किसी भी इंटीजर से ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करा देना। जैसे क्या, जैसे मैंने 2 लिया तो इसमें मैंने 2 का मल्टीप्लाई ऊपर भी न्यूमरेटर में कराया और 2 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में कराया। 3 2 6, 2 2 4, 6/4 क्या है, ये इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। निगेटिव इंटीजर लेते हैं, 5 लेते हैं, 5 3 जा 15, -5 सॉरी, तो -15 हो गया, और 5 -5 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -10। बेसिक जो इसकी सिंपल मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो चेंज नहीं हो रहा, सिंपलेस्ट फॉर्म 3/2 ही रह रहा है। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं चेंज हो रहा है तो ये दो नंबर क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। -3 लेते हैं, -3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9, और -3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6। तो ये तीनों क्या है, ये चारों क्या है, ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। बात समझ आई? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होते हैं? अगर इन इक्विवेलेंट रेशनल नंबर को हमें नंबर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो हमें इसकी सबसे बड़ी वैल्यू नहीं लेनी रहती, हमें उस फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना रहता है। सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर आपको जो बुक में बुकिश लैंग्वेज में दिया है, तो बुकिश लैंग्वेज में ये दिया है कि हमको किसी भी नंबर, जैसे क्या 6/12 है, ये हमारा 1/2 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, हमने ये लिया।
कह रहे हैं कि इस नंबर को हमें को प्राइम नंबर्स पे चेंज करना है। को प्राइम नंबर्स मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम क्या होता है? अच्छा, को प्राइम नया टर्म आया है। तो को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो ऐसे दो नंबर्स जिनका वन के अलावा दूसरा कोई फैक्टर नहीं हो, मतलब सिर्फ वन से ही वो दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हो, है ना। तो वो नंबर्स क्या कहलाते हैं? वो को प्राइम फैक्टर कहलाते हैं। तो इसमें देखिए क्या वन ही एक फैक्टर है, देखिए दो से ये भी डिवाइड हो रहा है, दो से ये भी डिवाइड हो रहा है, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। तो इसको हमें ऐसे नंबर पे चेंज करना है कि को प्राइम हो जाए। तो देखिए अब डिवाइड करते हैं, टू से काटते हैं, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा 12, ठीक। तो 3/4 हो गया, वो टू सिक्स जा 12, 3/6 हो गया। अब 3/6 जो है, 3/6 में भी क्या कोई ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है? वो 3 कॉमन है। 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर ये 3 से डिवाइड करिए, कितना बचा? 1/2। अब देखिए 1/2 में क्या कोई ऐसा नंबर है वन के अलावा जो दोनों में कॉमन हो? नहीं है ना, कॉमन नहीं है। वन से ये भी डिवाइड होगा, वन से ये भी डिवाइड होगा, ये दोनों क्या है? 1 और 2 क्या है? को प्राइम नंबर है। ये क्या है? को प्राइम नंबर है। बात समझ आई? ये हमें क्या करना रहता है? इस फ्रैक्शन को को प्राइम नंबर में चेंज करना रहता है। और इस को प्राइम नंबर को मतलब सीधी सी बात यह है कि को प्राइम नंबर्स को ही हमें यहाँ नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। और सिंपल में समझना है तो किसी भी फ्रैक्शन का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, उसी को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। बात समझ आई? उसके सिंपलेस्ट फॉर्म को ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ तक बात समझ आई? अब आपकी बुक में कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, हम लोग उनको समझते हैं एक एक करके। 2 एग्जांपल्स हैं, उनको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इस क्लास को एंड करते हैं। ये पहला एग्जांपल है हमारा। पहला एग्जांपल पढ़ते हैं और आप लोग इसको करने की कोशिश करिएगा। मैं बताऊंगा यहाँ पे, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? गिव रीजन। रीजन बताना है क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, और जो भी है आपको उसका रीजन देना पड़ेगा। पहला स्टेटमेंट है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर होता है। तो ये बात वो आपको सभी पता है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो नेचुरल नंबर होते हैं वो हमारे 1 2 3 ये होते हैं। और होल नंबर क्या होते हैं? 0 1 2 3 एंड सो ऑन, है ना। तो क्या हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर है? नहीं। हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होगा, लेकिन हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता, क्योंकि जीरो जो हमारा वो होल नंबर है और जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा? फॉल्स। फॉल्स बिकॉज जीरो इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। सेकेंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। हर एक इंटीजर रेशनल नंबर है। ये तो ट्रू है। ट्रू है कि नहीं है? हर एक इंटीजर रेशनल नंबर है। सपोज m क्या है? m एक इंटीजर है। m इज अ इंटीजर। ये माइनस निगेटिव नंबर भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं। इंटीजर क्या होते हैं? निगेटिव नंबर, जीरो और पॉजिटिव नंबर का जो कलेक्शन होता है उसी को इंटीजर कहते हैं। m क्या है? एक इंटीजर है। तो m रेशनल नंबर हो सकता है। क्यों? क्योंकि हर एक m को हम m/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। m/1 मतलब p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए रेशनल नंबर के लिए? रेशनल नंबर क्या होते हैं? Number which can be written in the form of p/q where p and q are integers and q does not equal to 0। तो p/q के फॉर्म में है। p हमारा इंटीजर है, मतलब m इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, और 1 0 के बराबर नहीं है। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये रेशनल नंबर है। ठीक। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। हर एक रेशनल नंबर इंटीजर होगा, ये तो गलत बात है। हर एक रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम 1/2 लिख रहे हैं तो 1/2 रेशनल नंबर है, लेकिन ये इंटीजर नहीं है। 1/2 इंटीजर नहीं है। हाँ, समझ आई? तो ये हमारा क्या है? एग्जाम्पल फर्स्ट था। एग्जाम्पल सेकंड पे बात करते हैं थोड़ा सा। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? एग्जाम्पल फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। अगर 1 और 2 के बीच के 5 रेशनल नंबर निकालने हैं तो उसके लिए एक दो मेथड होते हैं। ठीक है, फर्स्ट मेथड हम इधर बात करते हैं, सेकंड मेथड इधर बात करेंगे। टाइप 1 लिखते हैं, ठीक है। मेथड नहीं, टाइप 1 पहले टाइप में कैसे हम लोग इसको करेंगे। देखिए, अगर दो रेशनल नंबर है जैसे 1 और 2, तो हम इनको r एंड s मान लेते हैं कि पहला रेशनल नंबर हमारा r है, दूसरा क्या है? s है। तो अब हम क्या करेंगे? एक फॉर्मूला होता है हमारा कि इन r और s के बीच का रेशनल नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? r प्लस s अपॉन 2 कर देते हैं। क्या करते हैं? r प्लस s अपॉन 2। तो इससे क्या होगा? बीच का रेशनल नंबर निकल आएगा। तो इस तरह करके हम लोग इसके बीच के 5 रेशनल नंबर निकालेंगे। जैसे 1 एंड 2 के बीच का निकालना है, तो 1 और 2 में 1 क्या है? r है, s क्या है? 2 है। अब क्या करना है? हमें पहला रेशनल नंबर इनके बीच का निकालना है। यहां लिखते जाएंगे, ठीक है, एक एक करके। देखिए,
1 और 2 के बीच में, ये 1 है, इधर 2 है, इनके बीच का रेशनल नंबर निकलेगा। कैसे निकलेगा देखिए, 1 प्लस 2 अपॉन 2, आर प्लस एस अपॉन 2 कितना हो जाता है 3 अपॉन 2। इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर क्या है 3 अपॉन 2 है। अब इन दोनों के बीच का निकाल सकते हैं, 3 अपॉन 2 प्लस 2 है तो 3 अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन 2। देखिए करिए इसको, कितना आ रहा है 7 अपॉन 4। इन दोनों के बीच का नंबर क्या आ गया 7 अपॉन 4। ठीक, दो हो गए। अब इन दोनों के बीच का निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, इन दोनों के बीच का निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। क्या होगा 1 प्लस 3 अपॉन 2 अपॉन 2, ये हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा 5/4। इन दोनों के बीच का नंबर आ गया हमारा 5/4। अब समझ रहे हैं आप कैसे निकालना है। जैसे रेशनल नंबर निकालना था 1 और 2 के बीच का, तो 1 और 2 को हम r और s मान लिए, अपॉन 2 कर दिए, r प्लस s अपॉन 2, ये फॉर्मूला लगाए तो 3/2 इन दोनों के बीच का नंबर आ गया। अब हमारे पास 3 नंबर है 1 2 3, इन दोनों के बीच का नंबर निकालना है, तो ये r हो जाएगा, ये s हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करके बाई 2 कर देंगे, 7/4 आ गया, जैसे ये हमने किया। फिर इन दोनों के बीच का निकालना है, तो इन दोनों को ऐड करके बाई 2 किया और 5/4 आ गया। अब इन दोनों के बीच का निकाल लीजिए, इन दोनों के बीच का निकाल लीजिए, इन दोनों के बीच का निकाल लीजिए, इन दोनों के बीच का निकाल लीजिए। ऐसे करके दो नंबर रेशनल नंबर और निकालने हैं आपको, तो ये आपको होमवर्क है, इनके बीच के रेशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं, ठीक है, इस मेथड से। इस तरह करके हम लोग किसी भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा बहुत लॉन्ग प्रोसीजर हो जाता है, बहुत देर में बहुत टाइम लग जाता है, जैसे 5 रेशनल नंबर निकालने तो बहुत टाइम लग गया। अब टाइप 2 हम लोग देखते हैं, टाइप 2 क्या है हमारा, टाइप 2 के बारे में समझते हैं थोड़ा सा। टाइप 2 क्या है देखिए, अच्छा इसको आप लोग करिए, मैं 1 मिनट टाइप 2 बता रहा हूं आपको। हाँ देखिए क्या है टाइप 2, हमें कितने रेशनल नंबर निकालने हैं 5, 5 निकालने हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, 5 को हमने 5 लिखना है प्लस 1 करना है, टोटल कितना हो गया 6। 5 रेशनल, जैसे आपको 7 रेशनल नंबर निकालना हो तो बोला, तो 7 प्लस 1 मतलब 8, 8 कर देंगे वहां पे। 10 रेशनल नंबर निकालने को बोला है तो 10 प्लस 1 11 कर देंगे, तो वो 11 हो जाएगा। बात समझ में आई? ये सबसे पहले आपको कर लेना है। अब नंबर्स क्या है हमारे पास नंबर है 1 एंड 2। अच्छा इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं 1/1 एंड 2/2। अब हमें क्या करना है कि जो इसका बेस है, बेस को हमें 6 से मल्टीप्लाई कराना है, ठीक, यहाँ पे और यहाँ पे बेस को और न्यूमरेटर को, दो पूरे इसको फ्रैक्शन को 6/6 से मल्टीप्लाई कराना है। मल्टीप्लाई करा करके देखते हैं, सॉरी ये 2/2 लिख दिया मैंने, गलती होगी, 2/1 है ना। हमें क्या करना है बेस 6 बनाना है इसके बराबर। अगर यहाँ पे 5 की जगह 6 होता, 6 प्लस 1 7 हो जाता, तो हमें बेस 7 बनाना होता। यहाँ 10 होता, 10 रेशनल नंबर निकालने को बोला होता, तो 10 प्लस 1 11 हो जाता, बेस में हम 11 लाते। बात समझ में आ रही? तो हमें क्या करना है, इतना करना है। अब यहाँ पे 6 है तो हमें इन दोनों को 6 से मल्टीप्लाई कराना होगा, तो ये हो जाएगा 6 1 इंटू 6 अपॉन 1 इंटू 6, ये क्या बन जाएगा 2 इंटू 6 अपॉन 1 इंटू 6। अब ये क्या बन गया 1/6 एंड 12/6, सॉरी 1/6 कह रहा हूँ, 6/6 अपॉन एंड 12/6। अब इन दोनों के बीच के रेशनल नंबर क्या है देखिए, 6/6 तो था ही, अब इसके बीच के रेशनल नंबर क्या है 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 और ये 12/6। देखिए 5 रेशनल नंबर इनके बीच के आगे कि नहीं आ गए? अगर ये चीज समझ में आई तो बताइए। ठीक, ये दो मेथड है, आपको पक्का समझ में आया होगा। यहाँ से हम लोग इस टॉपिक को ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी एक्सरसाइज 1.1 की होगी। एक्सरसाइज 1.1 में हम लोग इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन दिए होंगे उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। जहां तक मुझे याद है 3 या 4 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 में, तो उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद फर्दर नेक्स्ट टॉपिक जो होंगे उनमें बात करेंगे, ठीक है। तो आज इसको मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आप लोग इस वीडियो को मैं जितने भी नोट्स बनाए हो, जो चीजें आपने कॉपी में लिखी हो, उनको रिवाइज करिएगा। इस तरह के और भी क्वेश्चन आप अपने मन से ले सकते हैं कि 5 और 9 के बीच के 50 रेशनल नंबर निकालिए, उसको करके देखिएगा। 3 और 5 के बीच के 50 रेशनल नंबर निकालिए, वो करके देखिएगा। 50 या हजारों क्या 100 रेशनल नंबर भी आप निकाल सकते हैं, लाखों रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, मतलब इनफाइनेटली मेनी रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, जितने चाहे जितनी मर्जी हो उतने रेशनल नंबर निकाल सकते हैं किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में, ठीक है।
तो इसके बारे में आप लोग करिएगा। और जहाँ पे भी इस तरह के क्वेश्चन दिखें तो उनको लगाने की कोशिश करिएगा। नहीं बन रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे डाल सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने की। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए खूब हंसिए, खूब पढ़िए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।